नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक। कैसे हो लियो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग्स बना रही हूँ। जिनके भी पर्सन नो कांटेक्ट में हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है या आपकी सिचुएशंस क्या लाइफ में चल रही है, ओवरऑल एनर्जीज क्या है, चेंजेस किस हद तक क्या आती दिख रही हैं, इन सब चीज़ों पर रीडिंग रहेगी। बट ये जनरल है, तो पॉजिटिव होके देखें। हर किसी के साथ में तो फुल्ली रिलेट नहीं हो सकती, बट रिलेट करने वाली चीज़ें अगर जाननी है तो कहूँगी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, अपनी एनर्जीज चेक करा सकते हैं, टाइम बुक करा सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज करें, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, लियो सन साइन, मून साइन या किसी नाम की राशि से देखना चाहते हो देख सकते हो, बट ओपन माइंड से देखिएगा। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए देखती हूँ अब डेक में क्या है। डेक में क्या है, आपकी एनर्जीज पहले देखती हूँ आपकी क्या है। आपकी एनर्जीज आप अगर कहो ना तो ट्रांसफॉर्म तो कर गए हो, मूव ऑन तो बहुत सारा दिखता है कि भाई आपने ज़िंदगी में मूव ऑन कर लिया, लेकिन मूव ऑन हो नहीं पा रहे हो। ये दिखाने वाली बात, कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और एंड खाने के कोई और होते हैं, तो वो वाली बात है। तो वो सिचुएशंस आपकी चल रही है, मन में काफ़ी द्वंद है, मन में काफ़ी कहते हैं ना कि भाई बात करने की चाहत है। दिल से चाहते हो कि रिलेशनशिप कम बैक हो, ट्रांसफॉर्म हो, बट खुद को काफ़ी कंट्रोल करके रखे हो। एंड अपने आप से भी कहते हैं ना, कहते हैं लोग कि मैं ट्रांसफॉर्म मूव ऑन हो गया हूँ मैं ज़िंदगी में, लेकिन मूव ऑन हो नहीं पा रहे हो। मतलब चाहते ज़रूर हो कि पूरी तरह से भूल जाऊँ, निकल जाऊँ सिचुएशन से, लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको पर्सन की याद आती है एंड कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। चलिए देखती हूँ अब क्या है। अब आपके पर्सन जो भी है ना, उनके नेम को रिपीट कीजिए। चलिए देखती हूँ उनकी क्या है फीलिंग्स आपको लेके। क्या जितनी हद तक आप उनके लिए सोचते हो, क्या वो भी आपके लिए वैसा ही सोचते हैं? क्या वैसी कुछ सोच है? क्या इनकी याद में आप हो? यूनिवर्स मुझे बताएं नो कांटेक्ट पे इनके पर्सन की फीलिंग्स। इनके पर्सन की फीलिंग्स। आप दोनों का शायद ना रिलेशनशिप अगर कहूँ तो काफ़ी लॉन्ग टर्म वाला है। ये कोई शॉर्ट वाली लाइफ की एनर्जीज नहीं दिख रही है मुझे। काफ़ी सालों का, 7 साल पुराना भी प्यार हो सकता है या उससे भी पुराना हो सकता है। एंड या कहूँगी इस बीच के भी हो सकते हैं। बट इनकी फीलिंग्स में अगर कहूँ तो बहुत ही पॉजिटिव है आपको लेके। ये पर्सन अगर भले ही आपको ना फील होता हो या आपको लगता है कि ये पर्सन, आप दोनों नहीं हो सकता सेपरेशन अपने मन से किया हो कि भाई चलो बेटर है कि लाइफ के लिए आप भी सेपरेट हो जाओ, मैं भी, कुछ लोगों की ऐसी भी हो सकती है सिचुएशन। बट ये पर्सन डेफिनेटली कहूँगी आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, पॉजिटिव हैं। मतलब कहते हैं कि एक कुछ नेक्स्ट प्लान भी करना चाहते हैं, उलझ रहे हैं कि क्या प्लान करूँ, कैसे जोड़ूँ। तो ये पर्सन ना आपको जोड़ने के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। तो ये कह सकती हूँ, बस सारी फीलिंग से दिखती है कि ये पर्सन आपके हैं एंड आपके लिए अभी भी कहीं ना कहीं इंतज़ार करते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब, एक्शंस क्या है। फीलिंग्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखते हैं एंड दुखी हैं, क्योंकि ये ना कहीं डिप्रेस्ड है, एनजाइटी में है। अगर आप एनजाइटी में हो तो ये पर्सन कहीं से भी मुझे खुश तो नहीं दिख रहा। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शंस। एक्शंस क्या है, क्या इनका कोई नेक्स्ट एक्शंस है, क्या आपकी तरफ में बढ़ने का कोई नेक्स्ट एक्शंस है। अब अगर एक्शंस की अगर मैं बात करूँ, या तो हो सकता है कि आपने ही इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें सजेस्ट कर दी है कि कभी जोड़ना नहीं है। ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट कार्ड थी, इसीलिए कह रही हूँ कि भाई मुझे नहीं आना, अपने आप में आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं अपनी ज़िंदगी में। तो वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बट एक्शंस की अगर मैं बात करूँ ना, डेफिनेटली इनका मन बहुत ज़्यादा आपको लेके बात करने का है एंड एक्शंस लेने का है। लेकिन या तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इशूज़ है या एक ऐसी इशू है जिसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं। तो कंट्रोल है, एक्शंस करेंगे कैसे, इन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। अगर आप दोनों की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कर नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है आपने, कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि भाई आपने अपने में लोग कह देते हैं कि अब नहीं करना है। तो जब वो बातें होती हैं तो स्लो हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं कि ऑप्शंस ढूंढना चाहते हैं कि कोई ऑप्शंस आए जो आपसे कनेक्ट कर पाएँ एंड डेफिनेटली बात करना चाहते हैं। तो ये तो ज़रूर करना चाहते हैं, बट एक्शंस नहीं दिख रहा है। एनर्जी स्लो है एंड या कहूँगी अभी हार्ट ब्रोकन है, कैसे करेंगे, या कोई ऐसा रुकावट है आप दोनों के बीच का कि भाई नहीं हो सकता, या करेंगे तो कुछ और कहते हैं ना कि जितनी हद तक सुधार नहीं होगी उतनी हद तक हो सकता है, इनकी इंट्यूशंस कहती है कि और कहीं और रिश्ता खराब ना हो जाए।
देखो पर्सन बहुत ही मिस करते हैं, ये भी एनजाइटी बहुत जी रहे हैं, बहुत ही डिप्रेस्ड हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, एक पर्सन न्यू ऑप्शंस में भी जाना चाहते हैं, फिर भी इनका मन कहीं से भी कहते हैं ना कि आपको छोड़ने का है ही नहीं, तो न्यू ऑप्शंस को भी नहीं देख पाते हैं, ऐसा भी कह सकती हूँ। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। सो ब्यूटीफुल, क्या ही मैं कहूँ आपको, तो ये पर्सन कहीं से भी भुला ही नहीं पाए। देखो जिनकी भी पर्सन की एनर्जीज आ रही है ना, कहूँगी ये बहुत ही प्यारे पर्सन है, आपको बहुत ही मिस करते हैं एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, तो ओवरऑल में भी प्यार दिखता है, बट बहुत ही एनर्जीज कहूँगी स्लो है। चलिए देखते हैं कुछ सिचुएशंस को क्लैरिफाई करते हैं, कुछ नियरेस्ट बाई की एनर्जीज देखते हैं, रिश्ते में क्या बदलाव है, रिश्ते में क्या बदलाव है। देखो अगर आप थर्ड पार्टी इशूज़ की वजह से अगर ऐसी चीज़ें आप दोनों ने क्रिएट करके रखी हैं कि भाई कोई तीसरा पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों मिल नहीं सकते, या ऐसी चीज़ें हैं ज़िंदगी में कि नहीं कर सकते, क्योंकि उनको प्रायोरिटी मत रखो किसी तीसरे को, बल्कि आप दोनों एक दूसरे को इतना मिस करते हो तो कहीं डेफिनेटली कहूँगी एज अ गाइडेंस मिलिए, बात कीजिए या जोड़ सकते हैं। अगर कहूँगी अगर ब्लॉक्ड करके रखे हो आप, तो कहूँगी अनब्लॉक करो, बिकॉज ज़्यादातर चांसेस कहूँगी आपसे ब्लॉकेज मुझे ज़्यादा दिख रही है कि आपका मन नहीं है। ये पर्सन के तो कहीं से भी कहूँगी बिल्कुल मन है बात करने का, तो अगर आपने ब्लॉक किया तो अनब्लॉक कीजिए, बात करने की चांसेस हो सकती हैं। एंड डरिए मत कि क्यों करूँ, तो वो नहीं करना है। अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो कहूँगी डेफिनेटली ये पर्सन अनब्लॉक करने के चांसेस, तो कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो अनब्लॉक करके भी कहते हैं ना कि वेट करना कि आप थोड़ा पहल करो, तो पहल की हो सकती है, बिकॉज आपके पर्सन अगर कहूँ तो डरते भी हैं किसी से, हो सकता है कि डर भी है, या किसी थर्ड पर्सन ऐसे हैं लाइफ में कि उनको ये हटा नहीं पाएंगे जीवन से, तो उनसे भी हो सकता है कि डरते हों। तो पर्सन की एनर्जीज में अगर कहूँ तो डर मुझे दिखता है, एंजाइटी दिखता है, डिप्रेशन दिखता है, एंड चाहते हैं कि कम्युनिकेट हो, आप हो तो ज़िंदगी है, तो कहूँगी डेफिनेटली ऐसे पर्सन की एनर्जीज हैं। देयर इज़ अ चांस, चांस में कहूँगी रिकन्सिलेशंस हैं अगर आप करना चाहो तो। अगर आपने ब्लॉक किया तो कहूँगी अनब्लॉक करके बात करो, एंड अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो कहूँगी ये ओपन अप करके रख सकते हैं, तो कई लोग के लिए ओपन अप होने के चांसेस हैं। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिए, गुड एनर्जीज को अफर्म करें, बिकॉज ये जनरल है तो आपसे रिलेट हो तो अफर्म कीजिए ऐसी एनर्जीज को। बट मेरे से अगर कोई अपने पर्सन के रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है एंड क्लियर करना है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। मैं हर बार कहती हूँ बट फिर भी कुछ लोग नहीं समझते हैं, कॉल ही करना रहता है। चलो अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।